कल कुछ क्वेश्चन का भेजे नहीं भेजे थे, मोशन विद कांस्टेंट एसिलेशन। देखिए ध्यान से। हाँ, गुड मॉर्निंग। y अगर फंक्शन होता था x का, तो याद कीजिए y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे? x के रेस्पेक्ट करते थे कि नहीं करते? कब y अगर किसका फंक्शन होता था? x का, तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। उसी तरह y बराबर अगर रहता था साइन x, तो dy बाई dx निकालते थे। साइन का फंक्शन यहाँ पे क्या है? फंक्शन मतलब साइन का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? x। या लिखते हैं अगर लिखते हैं y बराबर साइन थीटा, यहाँ पे साइन का फंक्शन क्या? बोलो ना, थीटा। मतलब थीटा साइन थीटा, थीटा 0 तो 0, थीटा 30 तो 1/2, थीटा 45 1/√2। मतलब साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू किसके बदलने से बदल रहा है? थीटा के बदलने से, एंगल के बदलने से साइन थीटा का वैल्यू जो है चेंज कर रहा है, बदल रहा है। यहाँ साइन का फंक्शन क्या है? थीटा। जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ क्या करेंगे? dy बाई dx करेंगे? नहीं, dy बाई क्या करेंगे? d थीटा करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? d या y की जगह पे क्या है? साइन थीटा बाई d थीटा। कितना हो जाएगा? cos थीटा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। आप पूरा किए? कैलकुलस पूरा कर लिए? आप लोग नहीं किए? दो पार्ट देख लो, ये सब आ गया आपका? ये भी नहीं आया? आया था इसे? नहीं आया था? साइन का डिफरेंशिएशन cos होता ही नहीं बताया? अभी नहीं बताया? ठीक है, देख लीजिएगा। अब बताइए यहाँ क्या लिखिएगा? डी साइन एक्स बाई डी। एक्स के रेस्पेक्ट में क्यों किया डिफरेंशिएट मैंने? क्योंकि साइन का फंक्शन क्या है? जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सीधा साधा बात। इस पे पूरा टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं हमें, समझ लो, नहीं तो नहीं बनेगा टेस्ट में कुछ। तो देख लो इधर, यहाँ क्या है? किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो? यहाँ कॉस क्या डालें? जो है वो डाल देते हैं। क्या डाल दूं? क्या डाल दूं? बोलो ना। यहाँ क्या था? थीटा। यहाँ क्या है? क्या डालूं? थीटा। y बराबर साइन टी। निकालना है dy बाई dt। क्या कीजिएगा? d साइन टी बाई dt। यहाँ क्या है? t किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? मतलब
यहाँ मामला फंस नहीं रहा, मामला फंस रहा है क्या? ऊपर भी थीटा नीचे भी थीटा, तो यहाँ थीटा, ऊपर टी नीचे टी, तो यहाँ टी, यहाँ एक्स एक्स तो एक्स। बोलो ना, मामला कहीं फंसा अभी तक नहीं है, मामला फंसा नहीं है। उसी तरह आज के घर जाके लेक्चर बनाना, रिकॉर्डिंग देख अभी मिटाते हैं, समझाते हैं। लिखना जरूरी है, अभी लिखोगे, लिखोगे, लिखो जल्दी। बड़ा सुंदर बैठिए, कहाँ सकता है, हल्का सा साइड है ऐसे। देखो क्लास थोड़ा स्लो चलेगा, क्यों? क्योंकि बच्चा लिखता भी है ना, तुम लोग भी लिखो दे। माइक की वजह से कल जो है 1.5 घंटा तक रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था। cos थीटा बाई डी थीटा क्या करते थे बताइए? मामला फंसा क्या है? मामला नहीं फंसा है, देखो ना, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, क्या कर दोगे? सी आता है तो आगे माइनस करते हैं, माइनस साइन थीटा, कोई बड़ा बात नहीं है सर, ये सब तो हम लोग जानते हैं, है ना? ठीक है, कहीं भी आप देखिए s बराबर अगर रहेगा 2t² प्लस 5t, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है? क्या करोगे? ds बाय, अब ऐसे सोचो तुम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। क्या देता है? इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा v, s के जगह पे 2t² प्लस 5t बाई dt, यही ना आएगा? अलग अलग कीजिएगा, d 2t² बाई dt प्लस d 5t बाई dt, सबका फॉर्मूला 3-4 फॉर्मूला बताए होंगे वीडियो में, इस सबको सॉल्व करने का। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को रोक देते हैं, 2 रुक जाएगा, dt² बाई dt प्लस 5 रुक जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता। v बराबर 2 एंड 2 इसका प्लस v इज इक्वल टू 4t प्लस, ये क्या आ गया बताइए? आज तक बचपन से वेलोसिटी सुनते होंगे 30 मीटर पर सेकेंड, सुनते होंगे कि नहीं? क्वेश्चन में दिया रहता, वेलोसिटी सुनते होंगे 50 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी देखो ना, कैसा वेलोसिटी आया, देखो देखो 20 30 40 50 कुछ आया? कुछ आया क्या? वेलोसिटी यहाँ किस पे निर्भर कर रहा है जी? टाइम अलग अलग डालोगे तो वेलोसिटी अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? मतलब वेलोसिटी पूरा निर्भर किस पे कर रहा है? टाइम पे करना है, टाइम बदलेगा वेलोसिटी बदल जाएगा। वेलोसिटी फिक्स है क्या? वेलोसिटी फिक्स है क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं। अब देखिए, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी किसका फंक्शन है? जैसे फंक्शन दिखे ना, तुम डिफरेंशिएट करने के बारे में सोच लो। जैसे y फंक्शन होता था x का, तो तुम क्या करते थे? डिवाइड बाय, क्या करते थे? डिवाइड बाय dx करते थे। वैसे ही यहाँ कौन किसका फंक्शन है? वेलोसिटी किसका फंक्शन है?
टाइम का फंक्शन। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। क्या करोगे? अपने मन से dv बाई dt मान लो। y x का है तो y बाई x कर दिए, y t का होता था तो y बाई t कर देते थे, dy बाई dt। y थीटा का होता था dy बाई d थीटा कर देते थे। पहला क्लास है आज, हमको जानते हो, मेरा नाम सुने हो? कोई बात नहीं, इतना क्लियर है? समझ में कुछ आ रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? करण राज। बीच में एंट्री अभी जैसे जो अभी मेरा कुछ मत सुनो, बस ऐसे सुनो कि दूसरे लैंग्वेज में गाना चल रहा है। ठीक, क्लास के बाद मिलना, सब दुख दूर होगा, आशीर्वाद देंगे। इतना क्लियर है? वी टी का है तो किसको किसके रेस्पेक्ट में कर दो? किसको किसके रेस्पेक्ट में करोगे? किसको? वी को किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी बाय टाइम तुम खुद सोचो, वेलोसिटी बाय टाइम करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी बाय टाइम बोलो ना, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है? क्या आ जाएगा? क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या करोगे? एक्सेलरेशन बराबर क्या करोगे? टी या v कितना है? 40 प्लस 5 बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करने क्या सिखाए हैं? तो d ये हो जाएगा 40 बाई dt या प्लस d5 बाई dt बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मूल्य होंगे? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ कांस्टेंट फंक्शन के साथ होता है तब 0 नहीं, तब कांस्टेंट को रोक दो, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर। 4 बार टाइम का टाइम के रेस्पेक्ट में कितना आ गया एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कितना आ गया? क्या एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4। कहीं टाइम है क्या? एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे? आप कवर किए हैं? नहीं, क्यों? तो 3 दिन पहले, 3 ट्यूसडे को आप आए थे, ट्यूसडे से अभी तक आप कर क्या रहे? नहीं, किसी ने नहीं बताया क्या करना। नहीं, मन नहीं है करने का। देखिए, एक बात हम क्लियर बोल देते हैं, अभी हवा जो है वो हवा का बहना समझते हैं? हवा का बहना समझते हैं? हवा को क्या ऐसे क्या करते हैं? हवा बहते नहीं देखते क्या? शाम, गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में हवा जो है वो कैसे विंड कैसे ब्लो करता है? धीरे धीरे। शाम हवा लगता भी नहीं है, एकदम पसीना आते रहता है नहीं। और उसके बाद जब आंधी तूफान आता है, देखते हो क्या होता है? सब उड़ जाता है, जो रहता है एकदम छत पे है, जो बाहर में है, जो लुंगी पहना है, जो शर्ट पहना है, खुल के उड़ जाता है। तो हवा देखे हो वो कैसा हवा है? वो हवा नहीं, उसको आंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंधी। तो सुन लो, फिजिक्स आंधी है। क्या है? आंधी। क्या है फिजिक्स? आंधी। सुनो सुनो ना, हेलो, फिजिक्स आंधी। उड़ जाओ। अभी हम बस, अच्छा तू हवा कितना तेज बहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? हवा पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत वाली बात? हम अभी धीरे धीरे, गर्मी दिन वाला हवा जो है हल्का हल्का, जैसा ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी नहीं हो गया था, वैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं।
मई जून के महीना में जो ऑक्सीजन सिलेंडर से हवा निकलता था, वैसा हवा भी धीरे धीरे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको मौका दे रहे हैं कि जो बच्चा नया बच्चा आता है, जो लेट से आया है, वो सब जल्दी जल्दी वीडियो देख के कवर करके मेरे बराबर में आओ। इसीलिए हम अभी अभी हम फ्री हैंड से नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी हम जो आज 5 दिन से अभी लिख रहे थे, आप देखते होंगे हम बच के लिखते होंगे, हम कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं करते थे क्लास में, नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि रोज एक दो नया स्टूडेंट आ जाता, वो नया स्टूडेंट आएगा तो उसको समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि तो बीच में एंट्री मारा है। समझ रहे ना बात को? तो उसको मौका दे रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन से ज्यादा आप कितना दिन तक क्लास को रोक के रखें, है कि नहीं? सिलेबस भी तो है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है। एक ही चैप्टर को खूब पढ़ा देंगे, उसमें तो बन जाइएगा, उससे कुछ होने जाने वाला है? एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछता है, एक या दो, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो। एक चैप्टर खूब पढ़ा देंगे तो एक ही क्वेश्चन में बनेगा। 4 चैप्टर पढ़ाएंगे तो 4 क्वेश्चन बनेगा, 6 क्वेश्चन बनेगा। जब 30 चैप्टर पढ़ाएंगे तब ना 30 क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए हम समय दे रहे हैं कि आप लोग मेरे बराबर में आ जाइए। व्यवस्था आपके पास है, आपके फोन में मेरा टोटल लेक्चर जो 1.5 महीना से हम पढ़ाए हैं वो सेव है। हम अभी ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आपको पूरा कर, हम बोलते हैं कि 5 दिन का बस कैलकुलस का मेरा वीडियो क्या दिन का? 5 घंटे का है मात्र। 5 घंटे के उस वीडियो को देखिए, कैलकुलस खत्म कर लीजिए। उसके बाद जैसे अब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होगा, किसी स्टूडेंट का पावर नहीं है बिना वेक्टर पढ़े प्रोजेक्टाइल समझ लेगा, खाली वेक्टर यूज करेंगे। जान के स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे स्टार्ट करेंगे सब जो है वो आंधी जैसा आएगा, बहा देगा सब। कैलकुलस और वेक्टर जल्दी कवर कीजिए। अगर मान लेते हैं आप कवर जो है आपको पता नहीं चल रहा है धूप कहाँ से करें, कौन वीडियो कहाँ है नहीं है, तुम क्लास के बाहर निकलते हैं, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे पीछे पीछे नहीं, जितने भी टीचर आते हैं केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, जो भी क्या क्या है सब्जेक्ट, बायो के, आप टीचर से मिलिए, बोलिए सर हम कैसे कवर करें, मेरा छूट गया है। वो आपको रास्ता दे देंगे कैसे चलना है। आप समझ रहे? अभी आपकी मुट्ठी में है, लेकिन यही अगर 15 दिन हम तान के पढ़ा, तान के मारता है बाउंड्री के बाहर जाके स्टेडियम के बाहर गिरता है, वैसे अगर मजे में पढ़ा देंगे अगर 15 दिन, तो आपके हाथ में नहीं रहेगा कि कवर कर ले, हाथ से निकल जाएगा। फिर तब पूरा 11th फिर समझ में आना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी खास करके जितना बोला जाए आपको उतना एकदम कीजिए। भले आपको अंदर से लगे कि मास्टर पागल है, तो भी कीजिए, कोई दिक्कत। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम तभी बोल रहे हैं। अंदर से जो भी झूठ बोले होगे और अंदर से कवर नहीं किए होगे कैलकुलस वेक्टर, वो जल्दी से कर लो, तो तुम्हारे चक्कर में मेरा चाय ठंडा हो। सबसे पहले नए बच्चे का टारगेट क्या होना चाहिए? फिजिक्स का क्लास घुसने से पहले कैलकुलस कवर कर लेना चाहिए। कैलकुलस का लेक्चर 5 घंटे का वीडियो बना हुआ है, ग्रुप में भेजे हुए। क्लियर है? उसके बाद वेक्टर देख लो। कैलकुलस कवर करने से टेस्ट में काम चल जाएगा, लेकिन आप प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे उसमें भयंकर वेक्टर का इस्तेमाल, रिलेटिव मोशन पढ़ाएंगे बिना वेक्टर का सांस ही नहीं ले पाओगे। हाँ, चरमरा जाएगा, स्थिति क्या हो जाएगा? चरमरा जाएगा, लगेगा गलत धंधा चुन लिए आप लोग। भैया झूठ का साइंस ले लिए, आर्ट्स ले लेते तो अच्छा रहता है। हाँ, जो बच्चा कवर करके आएगा ना, जितना बोलेंगे उतना अगर काम करके आएगा, उसको तो मजा आएगा क्लास में, उसको तो मजा आ जाएगा क्लास में। क्या आ जाएगा उसको? डर गए तुम लोग क्या? डरा नहीं, सही बात बोल दी गई, हकीकत को छुपा लें तुम लोग से क्या?
अच्छा छोड़ो, बोलते हैं हाँ खूब समझ में आएगा बाबू, खाली घर से आके यहाँ बैठ जाए। ठीक खुश सब, हमको बच्चा खुश भी करने आता है, जब खुश कर देंगे हम। तो जो जिसका होता है उसको उसी के रेस्पेक्ट। अब देखो ना, आज हम जो बोल रहे हैं, आप दोनों कवर नहीं ना किए हैं, चेहरा बताता है, आंख पे लिखा हुआ है, मैंने कंप्लीट नहीं किया। हाँ, और नया बच्चा जो आते हुए सुन लो, हम आंख देख के आदमी का कुंडली बता देते हैं। आपका आंख देखेंगे हमको पता चलेगा इसको कितना प्रतिशत हमसे समझ में आया, हमको पता चल जाता है कि चीज इसको नहीं समझ में आ रहा है, इसको ये परेशानी आ रहा है या आने वाला, हमको पता चल जाता है। देखो इधर ध्यान से, डी देखना ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, बोलो मजा आया? देखो तो सही से, तो देखो तो देखो, खूब देखो, ऐसे कि खाली देख कर रहे हैं, देखो क्या देख पा रहे हो तुम? मामला फंस गया है, नहीं फंसा मामला, तो नहीं फंसा, तुम बोल रहे थे कहाँ फंसा? फंस गया। ऊपर क्या है, नीचे क्या है, मामला फंस गया। सुनो, यहाँ साइन का कॉस तो बता दिए हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे कॉस के बाद? एक्स स्क्वायर लिखोगे कि एक्स लिखोगे? गलत, हाँ? गलत, गलत, मामला फंसा कि नहीं फंसा? बोलो ना। अब देखो, डी साइन रूट एक्स, मामला फंसा कि नहीं फंसा? अभी खूब फंसाएंगे। मामला देखो ना, साइन का तुम कॉस तो लिख लोगे बाबू, ए बाबू साइन का कॉस तो लिख लोगे, लेकिन इस डब्बे में मैं क्या डालूं? मैं क्या डालूं? मामला बन गया। देखो आगे खूब फंसेगा, देखना। फंस गया, फंस गया, नहीं फंसा, फंस गया, अरे नहीं फंसा, फंस गया। देखो इधर, देखो ना, देखो ना, छोड़ो ना, लिखना मत, देखो ना, साइन का फंक्शन क्या? कॉस। साइन का फंक्शन क्या है? करना किसके रिस्पेक्ट में? मामला फंस गया। क्या साइन का एक्स है? साइन का कौन है? करना किसके रिस्पेक्ट में? गड़बड़ ना है, यहाँ साइन का कौन है? करना किसके रिस्पेक्ट में? मामला गड़बड़ है। यहाँ कॉस का कौन है? करना किसके रिस्पेक्ट में? यहाँ कॉस का कौन है? करना किसके रिस्पेक्ट में? मामला सब जगह फंसा हुआ है। अभी देखो ना, अभी जो दिए थे उसमें मामला नहीं फंसा, देखो ना, डी साइन टी बाई डी टी, मामला फंसा है क्या? साइन का क्या है? कौन बोलता है साइन का कॉस? साइन का फंक्शन क्या है? किसके रिस्पेक्ट में करना है? मामला फंसा है क्या? डायरेक्ट कॉस की डाल देंगे। देखो ना, डी cos t स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, cos का कितना है?
कॉस का फंक्शन क्या है, करना किसके रिस्पेक्ट में है, क्या हो जाएगा माइनस साइन। मामला फंसा हुआ है क्या, इधर मामला फंसा हुआ नहीं है, इधर मामला फंसा हुआ है। जब जब मामला फंसता है तब एक जुगाड़ बता रहे हैं, सुन लो। जुगाड़ उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मामला फंसा हुआ ही छोड़ देना चाहिए, इसको सुलझा लेना चाहिए, सुलझाना चाहिए। तो जब जब मामला फंसता है तब चैन रूल लगता है। क्या लगता है, चैन सीख जाओ नहीं तो हो जाओगे बेचैन। चैन क्या कर देगा, नहीं सीखोगे। चेन रूल कब यूज करेंगे ये पता चला, फंक्शन ऑफ फंक्शन आ जाए। यहाँ साइन का फंक्शन क्या, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या, एक्स। एक्स स्क्वायर का फंक्शन क्या, एक्स। अरे एक्स स्क्वायर का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, एक्स पे। एक्स अगर 1 डाले तो एक्स स्क्वायर कितना, एक्स अगर 2 डाले तो एक्स स्क्वायर कितना, एक्स अगर 3 डाले तो एक्स स्क्वायर कितना। बड़ा स्पीड से हिलता है ऐसे ऐसे, लगता है पीछे से जर्क मार रहा है। एक्स अगर 3 डाले तो एक्स स्क्वायर कितना, एक्स स्क्वायर का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। एक्स जैसे वैसे बदलेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू वैसे उससे बदल रहा है, उसी को फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो साइन का फंक्शन कितना, एक्स स्क्वायर का फंक्शन कितना, एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। जो जिसका फंक्शन है उसको उसके रिस्पेक्ट में करते, कोई बेईमानी नहीं। डी, साइन का फंक्शन क्या है, साइन का फंक्शन क्या है, बोलो ना, हेलो, सब बोलेगा। साइन का फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में करें, साइन का फंक्शन कितना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का फंक्शन कितना, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है एक्स, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यही है चेन रूल। फंक्शन ऑफ फंक्शन जब रहे तो चेन रूल लगता है। यहाँ डायरेक्ट में अब देखो मेरा मामला जो उलझा हुआ था वो सुलझ गया रे, सुलझ गया, हाँ सुलझ गया मेरा मामला। एक्स स्क्वायर है ना, क्या लिखोगे, cos एक्स स्क्वायर इनटू, इसका तो जानते ही हो, नहीं dx स्क्वायर बाई dx नहीं जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला होता है dx टू द पावर n बाई dx, n x टू द पावर n माइनस 1, n के जगह पे कितना है 2, तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1। क्लियर है, फंक्शन ऑफ फंक्शन आता है तो चेन रूल। इसी तरह रहेगा डी। अच्छा पहले एक सिंपल बता, 3 रूट एक्स बाई डी एक्स कितना होता है, डी रूट एक्स बाई डी एक्स। अरे डी रूट तो क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। हेलो देखो ध्यान से, एक्स टू द पावर एन है, क्या है एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, पहले लिख देते हैं एन, फिर लिख देते हैं एक्स, अब फिर लिख देते हैं एक्स टू द पावर एन माइनस 1। एक में आधा घटाते तो आधा आता है, यहाँ आधा में एक घटा रहे तो माइनस आधा आएगा, नहीं आया। एक्स टू द पावर माइनस आधा बटे एक्स टू द पावर माइनस आधा नीचे जाएगा तो प्लस आधा हो जाएगा, 1/2 एक्स टू द पावर प्लस आधा। नहीं आया समझ में, एक्स टू द पावर प्लस आधा को रूट बोल सकते हैं, 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, नहीं आया, आया
मतलब एक ही बात है, डी रूट एक्स बाय डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 रूट 1/2 रूट एक्स। इसको मिटा दें। मिटा मिटा देखो डी साइन, कैसे लिखो ना, y बराबर साइन रूट एक्स साइन डिवाइड बाय dx बनेगा, बनाओ साइन का कितना, फिर कॉस बोला। साइन का फंक्शन क्या होता है? साइन का फंक्शन यहाँ पे क्या है? किसके रेस्पेक्ट में करना है? मामला फंसा कि नहीं आ रहा है समझ में? डी, इधर देखो, लिखना बंद करो। साइन y की जगह पे जो है डी, और y की जगह पे जो है डाल दो। क्या डालोगे? बाय डी। यहाँ पे साइन का फंक्शन कितना है? बोलो ना, किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। कर दें क्या? बोलो ना, डी साइन रूट एक्स बाय डी, क्या लिखें? 2x 2 रूट एक्स और रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाय डी एक्स। रूट एक्स का फंक्शन एक्स। अब देखो, अब तो मामला सुलझ गया रे। क्या होगा बताओ? cos रूट एक्स इंटू देखो ना, इसका किए है यहाँ पे 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। आंसर आ गया। कोई बच्चा अगर साइन रूट एक्स का डायरेक्ट कॉस रूट एक्स लिख देगा तो गलत लिखेगा कि नहीं लिखेगा? साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या? एक्स के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट कॉस रूट एक्स होगा। कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, चेन रूल लगेगा। तो ऐसा ऐसा लगेगा, दिमाग झंझन आ जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। कंपटीशन में ये एक्सेप्शन सब थोड़ा सा घुमा, पहले उसके लिए आपको टोटल बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट होती है, सब चीज में समय लगता है। y बराबर साइन टी आइन dy बाई dx करो। करो ना कोमल, कोमल
क्या पढ़े, अच्छा पढ़े। नहीं बना गया। डी जो है डालो ना, जल्दी जल्दी करो ना, देखो ना। हाँ देखो इधर, डी साइन टी, हेलो हेलो हेलो, बाई डी एक्स। ऊपर क्या है देखो ना, नीचे क्या है, तो मामला पूरा झोल है ना, पूरा झोल है इस बार। क्या करेंगे, साइन का कौन है, हम आपके हैं कौन, साइन का कौन है, डी, डी साइन टी बाय डी, टी इंटू डी, टी बाय डी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नहीं होगा, यही रह जाएगा। साइन का क्या, प्रोसेस बस सिखाया, एकदम प्रोसेस आ गया, पकड़ा गया ना। अब तो तुम भी हवा नहीं, यहाँ भी बन जाओ। हवा बनना है क्या, भी हम भी बनोगे, हमको उड़ाओगे। आंधी बनोगे, मजा आएगा। खुशी, खुशी ना आपके बगल में, खुशी ऐसा आपका नाम क्या है, हेलो श्रेया, आपकी सही अंजलि, अंजलि, मधुपान, आपका टोम और टोम, टोम टोम। सर पकड़ के नहीं बैठना है, सब हो जाएगा। बन गया, बन गया, बोलिए, देखिए घटना, देखो ना, देवाय बा, देवाय बा, साइन का कौन है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं समझ में आता, ऐसे करो, साइन थीटा, साइन का कौन है, थीटा, थीटा के जगह पे कौन है, साइन का कौन है, साइन का फंक्शन क्या, कॉस का फंक्शन क्या, नहीं समझ में आया। जो जिसका फंक्शन है उसको उसके रिस्पेक्ट में करते चले जाएंगे। देखो ना, देखो ना, हेलो डी, देखना देखना, आगे आ गया, ये रहा, देखिए डी साइन कॉस टी बाय डी, देखो ना, ऐसे करो, रुको, डी साइन एक्स बाय डी एक्स क्या लिखते हैं बताइए, कॉस एक्स लिखते हैं कि नहीं, हेलो लिखते हैं, यहाँ एक्स के जगह पे कौन है, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, हाँ जो एक्स के जगह पे वो लिख देते हैं। क्या हो गया डिफरेंशिएशन, क्या होता है, तो लास्ट में टी ने आ जाए नीचे में, तब तक करते रहे,
अब डी cos टी बाय cos का कौन है, इसके रिस्पेक्ट में करना है, नहीं आया। देखो ना ये दोनों देखो ना, मामला सुलझ गया रे, सुलझ गया। बोलो हाँ, साइन का बोलो ना, cos x के जगह पे क्या है, तुम तो पॉजिटिव हो, cos का क्या होता है माइनस साइन टी, नहीं आया। ये कौन सा रूल है, चाइना रूल। आप पूरा किए, कर लिए, आप तो अभी बोल रहे थे टीचमेंट पे हम जुड़े हुए ही नहीं है, तो कैसे कर लिए, यूट्यूब बैठ जाए। समझ में आया, अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी तो आसान वाला सही चेन रूल पढ़ा रहा था ना, एकाएक क्या है, सीधा सीधा बनाते बनाते एक बीच में चेन रूल घुस जाएगा, बस पता ही नहीं चलेगा। अप्लाई करना मुश्किल होता है, सिखाना तो आसान है, बच्चा सीख जाता है। देखिएगा ना चेन रूल बीच बीच में घुसाएंगे तो आपको पता ही नहीं, ये बारीकी से समझिएगा। y बराबर sin cos रूट टी, चलो बनाओ, sin डिवाइड बाय dt। सबसे अच्छा यहाँ गाना गाने किसको आगे, चलो आगे बताएगा, और किसको कुछ गाने का मौका नहीं दे रहे। हाँ सब अपना नाम बोलेगा, तो कोई दूसरा आदमी दूसरे अपना नाम कैसे बोलेगा, लाज लगेगा। नहीं चलो सही कर दे। और वो पीछे वो चश्मा वाला बच्चा, आप देख के तो तुम एकदम सोनू निगम लगते हो। डांस अच्छा कौन करता है, सब काम पर गड़बड़ा दिया, बन गया, चलो बोलो cos 50 चेक कर लेते हैं, बनाते हैं, चेक कर लीजिएगा। देखिए dy बाय dx के पीछे का ही पड़ गए हैं, d साइन, देखिए इधर y की जगह पे पूरा डाल दीजिएगा, साइन cos रूट टी बाई डी, बोलो ना cos रूट टी इंटू डी cos रूट टी बाई डी, हाँ रूट टी हो गया ना, एक बार रूट टी बाय, देखो इधर साइन का फंक्शन cos रूट टी, cos का फंक्शन रूट टी और रूट टी का फंक्शन टी, नहीं आया। साइन का फंक्शन, हेलो हेलो हेलो, साइन का फंक्शन cos रूट टी का फंक्शन, रूट टी का फंक्शन आ रहा है, कैलकुलस कवर कर लेते तो और गजब। साइन का क्या होगा, फिर इंटू
माइनस साइन इंटू 1/2 रूट नहीं आया। अच्छा y बराबर x रहेगा, फाइंड dy बाई dx। बोलो ना, 1 हो जाएगा। y की जगह पे डाल दो ना x बाय x। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? ऐसा सब फॉर्मूला अगर मिल जाए, फॉर्मूला सीट देंगे ना टेस्ट में ट्यूसडे को, ये सब रहेगा। पूरा कैलकुलस का फॉर्मूला उसमें दिए हैं, u प्लस v का क्या होता है, u इंटू v का फॉर्मूला क्या है, रिवीजन कर लीजिएगा। तब दिए log x का 1/x नहीं होता है। इतना क्लियर है? चेन रूल सीख गए? नहीं, y बाय d log रूट x इंटू d रूट x। कौन सा रूल लगा? log log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ऐसे फॉर्मूला बता चुके हैं। तो 1/x के जगह पे क्या है? इंटू 1/, नहीं डी रूट एक्स का तो आज ही बताया है ना, ये चीज नहीं आया समझ में? अब देखिए, मिटा दें। कुछ चीज ध्यान से देखो, ये क्या है? एस को मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कुछ देर। डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हो गया? क्या करेंगे यहाँ पे, क्या कर सकते हैं बताओ? डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, क्या करोगे? तुमको कुछ नहीं आता है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या दे देगा? क्या दे देगा? वेलोसिटी। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो यहां से मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो क्या कर दोगे? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा?
तो अगर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ दे एग्जाम में, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट एज अ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दे दे और एक्सेलरेशन पूछ दे, तो क्या कीजिएगा? दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा? कर देंगे। अब सुनिए, इसको किए, किसको कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को किसके रिस्पेक्ट में? कितना बार? एक बार। एक बार कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बार कर रहे हैं? क्या मिल रहा है? एक्सेलरेशन। कितना स्टेप हुआ? कितना स्टेप हुआ? दो स्टेप। मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बार? ये कितना बार है? ये कितना आएगा? ये क्या आएगा? ds by dt क्या लिखेंगे? v लिखेंगे। ds by dt को क्या लिखते हैं? फिर dv d, ये क्या है? v, अरे ये छुपा हुआ v है, देखो ना। dv by dt क्या लिखें? सुनो, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है? कोई बच्चा अगर ऐसे बोल रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट को दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन, डायरेक्ट बोल रहा है, तू सही है कि नहीं? हम बोल रहे हैं, कोई भोंदू बच्चा बोल रहा है, हमने बोल रहे हैं सर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा ना सर, तो क्या मिलेगा? फिर वो बच्चा बोले सर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा ना, एक्सेलरेशन मिलेगा। कोई तेज बच्चा है, क्या बोल रहा है जानते हैं? सर जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। कौन ज्यादा अच्छा बात बोले? दोनों एक ही बात बोला। मतलब डिस्प्लेसमेंट को कितना बार टाइम के रिस्पेक्ट में क्या मिल जाता है? ई कितना बार डिफरेंशिएशन को ये चीज दिखाता है? कितना बार डिफरेंशिएशन? यहाँ जो भी मान लेते हैं y है, तो कितना बार? एक बार। दो बार, एक बार डिफरेंशिएशन को बोलते हैं सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? सिंगल ऑर्डर। दो बार डिफरेंशिएशन को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, ये सिंबल। ये कितना बार डिफरेंशिएशन को दिखाएगा? सब वीडियो में है कि नहीं? मेरे वीडियो में नहीं है, है इस सब वीडियो में। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कितना बार? यहाँ किसको करें? किसको दो बार करना है? एस को। तो क्या मिल जाएगा? इक्वेशन। किसी को कोई इधर दिक्कत है? बहुत जरूरी बात हम बोले, ये सब बहुत बच्चा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा। आपको नहीं आ रहा है? नहीं आया आपको? है चेहरा पे तो कुछ परसेंटेज डाउन बता रहा है ना? डाउन हमको तो पता है ना। हाँ? जो भी है, चलो इसका एक्सप्रेशन निकाल के दिखाओ तो सर, जल्दी से दो बार खट खट करो। एक टेस्ट का क्वेश्चन है। यस सर।
हाँ स्टेशन कांस्टेंट है या नहीं है? टाइम पे डिपेंड करता है। इसका एक्सेलरेशन निकालिए। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है ना, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। देखो ना हम कर ही लेते हैं। ये कोई सब अंदर वाला चीज है, एक बार जब जम जाएगा ना तो हिला दोगे पकड़, नहीं तो वही आंधी वाला हाल होगा। डीएस बाई डी टी नहीं कर लोगे? अब डिफरेंशिएट करने तो सिखाए नहीं है। dt cube by dt plus d5t by dt plus dz by dt। कांस्टेंट का बोलो जीरो, कांस्टेंट को रोको, कांस्टेंट को रोको, 2 को बाहर करो dt क्यूब बाय dt प्लस 5 को बाहर करो dt। टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आजकल 2 इंटू 3t स्क्वायर कितना आ गया 6t स्क्वायर। ये क्या आया ds बाई dt? ds बाई dt क्या होता है? क्या प्लस 5? तो ठीक तो है, हम भी तो बोल रहे हैं सही है। ये यहाँ क्या लिखा है? ds बाई dt क्या लिखा है? वेलोसिटी। यहाँ क्या लिखा है? वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। हेलो, तो समझ में आ रहा है? नींद में हो तुम? रात में सोए थे कितने बजे? 4 बजे सुबह, 10:30। तो खाली सो गए थे और फोन हाथ में। Am I right? मत बोलो। हमारे घर में कैमरा लगा के रखते हैं, जहाँ भी रहता है। बैठ जाओ, खड़े हो जाओ। इसको अब क्या करें? हाँ और एक बार मार दे। यहाँ पे कौन किसका फंक्शन है? हाँ dt का। क्या करें, क्या लिखे हैं? बोलो जल्दी, क्या लिखे हैं यहाँ आप? dv बाय dt बराबर यहाँ क्या होगा? dv बाय dt क्या होता है? हाँ आइसोलेशन, एक्सेलरेशन। वो लगाई कोरोना वाला बात शुरू करेगा। आइसोलेशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, मत बोलो। मास्क, सैनिटाइजर, फिर लाना खड़ में क्या? डी क्या करें? बोले बोलिए। 16 स्क्वायर बाय हाँ प्लस d5 भी ला दिया तुमने। इसका डिफरेंशिएशन बोलो। कोई नहीं बोलेगा, मतलब तुम बोलोगे। बोलो इसका डिफरेंशिएशन। हीरो, हम हीरो हैं। इसका लोड नहीं ले रहा है। हाँ करके देख लो, करके देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कर लिए, जल्दी बोलो। 2t, अच्छे को छोड़ दें, 6 बाहर हो जाएगा तो ना 2t प्लस 0 ऐसे ना। एक्सेलरेशन बराबर कितना आया? पूछेगा क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? क्यों कांस्टेंट नहीं है? कांस्टेंट क्यों नहीं है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम अगर 1 सेकंड डालेंगे तो एक्सेलरेशन कितना?
टाइम 2 डालेंगे तो एक्सेलेरेशन कितना, टाइम 3 डालेंगे तो एक्सेलेरेशन कितना, क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, यही एक्सेलेरेशन अगर आता बाहर, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता कि नहीं होता, बैठ जाओ, समझ में आया। अब एक टेस्ट का क्वेश्चन डाल रहे हैं बेटा, माफ कीजिए आ जाएगा धीरे धीरे। ये लोग बच्चा सब 1-1.5 महीना से क्लास कर रहा है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस। एक टेस्ट का क्वेश्चन है, x बराबर a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c, x बराबर a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c, a d c 7 माइनस 2 5, a 7 b माइनस 2 c 5। Find velocity of the particle at t equal to 3 seconds. Velocity at t equal to 3 seconds. एक नंबर। Acceleration at t equal to 3 नहीं, t equal to 5. Acceleration at t equal to 5 seconds. 2 नंबर। Average velocity a b j चलो बनाओ, इतना चीज आपको फाइंड करना है। बन गया होगा, वेलोसिटी 68 सही है, स्टेशन 40 तो टेस्ट में आएगा तो उसको नंबर लगाएगा। लिमिट मतलब फॉर्मूला आएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds by dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, वैसे आएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या कर रहे हो, सो रहे हो, बनाओ जल्दी। देखो इधर वेलोसिटी निकालना है ना, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 मतलब इंस्टेंटेनियस की एवरेज, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछता है तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। 5 सेकंड पे ही चाहिए, 0 से 5 तो हो गया एवरेज, एवरेज। अभी से बोलेंगे 2 बजे तक का क्या हो गया, बोलेंगे अभी का क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस। वेलोसिटी बराबर क्या लिखोगे, ये कौन सा वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला लिखने आएगा फॉर्मूला चार्ट में, v इंस्टेंटेनियस बराबर लिख देना ds by dt, लेकिन वहां वेक्टर लगा देना, वेक्टर नहीं लगाओगे तो वो गलत कर देंगे। चलो देखो d s के जगह पे कितना है, s के जगह पे यहाँ क्या दे दिया है, x किसका फंक्शन है, x को किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, क्या लिखेगा, a t स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं by dt प्लस d, देखो ना 50 बाय 30 देखिए ध्यान से, c का वैल्यू कितना है, सामने सब देखोगे, c का वैल्यू कितना है,
पांच पांच कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इसमें ए और बी कांस्टेंट है ना। देखो ना क्या करोगे, बाहर करोगे, बी इंस्टेंटेनियस बराबर ए बाहर dt स्क्वायर बाई dt प्लस बी बाहर dt बाई dt, बी इंस्टेंटेनियस बराबर ए इंटू क्या हो जाएगा 2t या प्लस बी टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2at या प्लस बी आया क्या। देखो वेलोसिटी यहाँ किस पे निर्भर कर रहा है, वेलोसिटी किस पे निर्भर कर रहा है, कोई कुछ बोलता नहीं है, सूज जैसा बैठा हुआ है, बोल जैसा मान बोलो सर, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कितने टाइम पे पूछा है, टाइम के जगह पे क्या रख दें, बी इंस्टेंटेनियस बराबर 2 इंटू ए कितना से भून टाइम प्लस बी कितना आता है, कितना आएगा, समझ में नहीं आया। अब ऐसे लेसन इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पूछ दिया, क्या कीजिएगा, किसको किसको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो है उसको एक बार और कर दो, नहीं करोगे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, डी वी ओ ए बराबर है डी वी बाय डी टी, बोलो ना, डी वी के जगह पे 280 80 80 80 बोलो 2 ए क्या है, 2 ए क्या है, कांस्टेंट को क्या करोगे, टाइम का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए बराबर क्या आया 2 इंटू ए कितना है, कितना आ गया, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या है सर कौन बोला, हाँ अब बताओ मेन तो अब ना है एवरेज वेलोसिटी बताओ, 0 से 5 एवरेज वेलोसिटी होता क्या पहले ये समझो, बी ए बी जी, देखो इंस्टेंटेनियस में डी डी लगता था, एवरेज में डेल्टा, याद करो सिखाए होंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेल्टा y बाय डेल्टा x, इंस्टेंटेनियस में dy बाय dx, यहां क्या लिखिएगा, इसको पहले मिटाते हैं, इसमें क्या डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एवरेज में डिफरेंशिएट करते हैं, एवरेज में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बी ए बी जी बराबर क्या लिखिएगा डेल्टा एस के जगह पे यहाँ क्या है एक्स बाय डेल्टा, देखो दो टाइम आ गया ना, तो डेल्टा टी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, टी2 माइनस दो टाइम है 0 5, यहाँ क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 बाय टी2 माइनस x2 निकालना पड़ेगा कितने टाइम पे, x1 निकालना पड़ेगा कितने टाइम पे, बोलो ना 0 सेकेंड पे, x2 पहले x1 निकालते हैं, t इक्वल टू 0 पे क्या निकलेगा, x1 कैसे निकालोगे, इसी में डालोगे, t कितना डाल दोगे, क्या आएगा, गधा हो तुम लोग, टाइम 0 डाल दोगे, टाइम 0 डाल दोगे, 0 हो गया 5, बहुत हार्ड, दूसरा t इक्वल टू कितना डालोगे,
x2 बराबर a कितना है, गुना टाइम कितना, 5 का क्या प्लस b कितना -2 गुना टाइम 5 का प्लस c कितना आ रहा है सॉल्व कितना x2 बराबर 170। अब DABG बराबर x2 बोलिए x1 T2 कितना आया, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड डालोगे, सब टेस्ट में आएगा ही, बना लोगे। ये ध्यान रखना कि एवरेज निकालने के लिए एक्स में डालना पड़ता है भी, एक्सेलरेशन एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, भी में डालिएगा। आप इतना तेज कैसे पूरा कल आई पूरा पकड़ ये बच्चा पहले से भी पढ़ सकता है, बाकी बहुत बच्चा आएगा इस साल अभी भी नहीं पढ़ पाएगा, चाहेगा पढ़ने लेकिन नहीं, वो चाहेगा ही नहीं कि हम पढ़ें, सोचेगा हम पबजी खेलें। ए एवरेज बताइए क्या लिखिएगा, डीवी भाई डीवी, हेलो इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे तो इसमें v2 चाहिए और v1 चाहिए, t2 माइनस t1 वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आया था, यहाँ पे आया था जो मिटाए 2 प्लस v। अब v2 कितने टाइम कितना 5 सेकंड में v2 ना डालो, 2 गुना a बताओ गुना टाइम बताओ प्लस b बताओ, बताओ कितना आ रहा है, कितना 68 मीटर पर सेकंड, टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पे v1 बताइए, ये तो 0 हो जाएगा, -2 होगा क्या। अब एक्सीलरेशन एवरेज जो निकालिएगा डेल्टा v2 कितना -2 बाय 5 -0 70 बाय 14 है क्या, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सीलरेशन टाइम, ये एवरेज निकला। बहुत लोग का तो हालत खराब होगा पता है, इसका कैलकुलस में लेकिन अब हम कितना देंगे तो समझ नहीं, ये एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन ये सब आई दो पहले जो बताए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, चारों का फार्मूला चार्ट में दिए हैं, पूरा लिख दीजिएगा ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे, एवरेज वेलोसिटी बराबर डेल्टा एस या एक्स लिखिएगा, एस भी लिख सकते हैं बाय डेल्टा टी बराबर s2 s1 बाय t2 t1, यहाँ भी पूरा इतना लिख दीजिएगा, ठीक फॉर्मूला लिख दीजिएगा, आपको आ रहा है पूरा पूरा, हाँ भी देता
ग्राफ का जितना क्वेश्चन भेजे हैं क्या वो बन जाएगा? कल 2 ग्राफ का जो क्वेश्चन बताए थे वो भी टेस्ट के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बताए थे सर। आज जो क्वेश्चन बताए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चेन रूल समझ में आ गया? एक चीज और है, लास्ट चीज देखो, मिटा दे इसको। जो कैलकुलस कवर कर लियो वेक्टर देखना स्टार्ट कीजिए। वेक्टर भी टीचिंग पे है ना। वेक्टर 6 से 6 लेक्चर यूट्यूब पे है, उसके बाद टीचिंग 6 लेक्चर वेक्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। 6 लेक्चर पहले यूट्यूब पे देख लीजिए, उसके बाद टीचमेंट से देख लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से। एक्सेलरेशन देखो ना। हेलो, एक्सेलरेशन थोड़ा क्या होता है? डीवी बाई dt ना, तो हम नहीं जानते, हम बताने क्या वाले थे? क्या होता है? क्या बताना है? गजब चीज हमको बताना चाहिए, क्या होता है तुम्हारी ही डीवी बाई डी एस बताना है। ए अच्छा कल बता दीजिए, बहुत पढ़ लिया।